हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है और यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ये रिपोर्ट आई है, ये हम साझा रिपोर्ट के आधार पर हम ये बात करेंगे कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक और इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव जिसका है हीलिंग द इकोनॉमी एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द वैक्सीन एंड रिलेटेड मेजर्स नाम से एक जो ये रिपोर्ट दर्ज की गई है, ये रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है, इसमें भारत के बारे में क्या बताया गया है, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चूँकि देख सकते हैं कि कोरोना की जो महामारी हुई, इस कोरोना की महामारी से भारत जो एक अल्प कह सकते हैं कि विकासशील राष्ट्र है, वहीं अमेरिका, इंग्लैंड ये सभी राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं, जहाँ पर विश्व में हम देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से स्टार्ट होता है। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कल का यदि आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कल ही बताया गया और इंग्लैंड में इस तरह से घोषणा की गई सरकारी कह सकते हैं वहाँ पर एक परमिशन या कह सकते हैं कि इस तरह से एक सरकारी डॉक्यूमेंट्री वहाँ जारी की गई कि वहाँ के जो लोग होंगे एक व्यक्ति एक दिन में 2 आलू तथा 1 टमाटर ही खरीद सकता है। ऐसी चुनौती इंग्लैंड ऐसे राष्ट्रों में हो गई। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन, रसिया लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान दिवालिया के कगार पर है। श्रीलंका दिवालिया ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे परिस्थिति में भारत जो कोरोना के दौर में भी अपनी अर्थव्यवस्था तथा देश की जो हमारी गरिमा कह सकते हैं, एकता, इंटीग्रिटी और हमारी जो यूनिटी थी, इससे को हम किस तरह से बरकरार रखें, मजबूत रखें, इस पे एक हम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं। तो यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव जिसका हीलिंग द इकोनॉमी एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड मेजर्स पर एक जो रिपोर्ट निकाली गई है, इस पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। चूँकि हम सभी को पता है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो मनसुख मंडाविया हैं। इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि भारत जो है कोरोना जो संक्रमण थी, इसमें भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण में लगभग 34 लाख लोगों की जान बचाने में यह कामयाबी हासिल कर चुकी है। और हम सभी जानते हैं कि जैसा कि कोरोना जो था एक पेंडेमिक बीमारी था, एक विश्वव्यापी बीमारी था और ये भारत में भी एक राष्ट्रव्यापी बीमारी के रूप में लेकर के आया। और इससे आज भी हम कह सकते हैं कि भारत क्या विश्व भी इससे भी अछूता नहीं हुआ है ना? तो इसमें हम देखेंगे कि यदि हम देखते हैं तो जो वैक्सीनेशन भारत में स्टार्ट की गई थी, यह जनवरी 2022 में ये वैक्सीनेशन भारत में शुरू की गई थी, जो दिसंबर 2022 तक हम कह सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन चला और लगभग 2 अरब वैक्सीनेशन डोज लगाए गए। एक चीज़ याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत में कब से कब तक वैक्सीनेशन चला। तो यह जनवरी 2021 में शुरू हुआ था, जो दिसंबर 2022 तक ये वैक्सीनेशन का पीरियड चला और इसमें लगभग 2 अरब वैक्सीनेशन डोज लगाए गए हैं। इनमें पहला और दूसरा जो डोज और उसके अलावा एक बूस्टर डोज का कह सकते हैं विचार आया और एक बूस्टर डोज भी लगाए गए। तो जिनका 60 साल से उम्र ज़्यादा थी उनके लिए भारत सरकार ने बूस्टर डोज लेकर के आया, क्योंकि उन पे ये कोरोना जैसे महामारी का एक बहुत बड़ा संकट हम कह सकते हैं देखने को मिल रहा था। इसको लेकर भारत सरकार ने बूस्टर डोज भी दिया। स्वास्थ्य मंत्री द इंडिया डायलॉग जो एक कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने बताया था कि सरकार जो है कोरोना संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जितनी भी गाइडलाइन होना चाहिए था, सरकार की तरफ से जितना भी एक्टिविटीज होना चाहिए था, भारत सरकार ने उस सभी चीज़ों को किया। अब इसमें देख सकते हैं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाए, जैसे बेड्स लगवाए, दवाइयाँ बनाई गई, लॉजिस्टिक्स पे ध्यान दी गई, N95 मास्क लगाया गया तथा अन्य प्रकार के हम गतिविधि को कर सकते हैं जिसके द्वारा कोरोना में आम जनता को इस महामारी से बचाने में सरकार की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं योगदान रहा। और इसके साथ साथ कह सकते हैं देश की जो आम जनता है, ये जनमानस है, इन्होंने भी सरकार के अच्छे सपोर्ट किया और यही कारण हो सकता है कि विश्व अभी भी तबाह है, लेकिन भारत अपने अग्रसर कह सकते हैं विकास की अक्सर जो सीढ़ियाँ होती हैं, विकास की जो सीढ़ियाँ होती है, ये भारत धीरे धीरे अपने चढ़ने में कामयाबी हासिल कर रहा है। और आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। पूरा विश्व का जो विचार है, विश्व का जो कह सकते हैं अट्रैक्शंस है, वो भारत की ओर ऑलरेडी आ चुका है। अब हम देख सकते हैं कि कोरोना से निपटने में सरकार ने एक संजीवनी ई संजीवनी कर करके भारत सरकार ने एक टेली मेडिसिन सर्विस ये लॉन्च किया था। उसके बाद हमने आरोग्य सेतु भी हमने देखा, तो कोविड-19 इंडिया पोर्टल भी शामिल की गई थी। ये सभी जो थी, ये सारे कोरोना के समय में आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने हेतु, ये उनको एक इंस्ट्रक्शन देने हेतु कैसे बचाया जा सके, कैसे वो जान सके कि कोरोना है, कहाँ पर कोरोना के पेशेंट हैं। ये सभी गतिविधियों को जानने के लिए सरकार ने समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के कदम तथा इनिशिएटिव्स को उठाए हैं। चूँकि देखा जाए तो अभी तक हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन से लगभग साढ़े 21
21.5 अरब डॉलर का अभी भारत में सेविंग हुआ। इसके पीछे रीज़न है कि हम वोकल फॉर लोकल की ओर हम गए थे। हम कहीं न कहीं अपनी इंडिजिनस जो हमारी मेडिसिन थी, उस मेडिसिन को तथा डोज़ को हम देश में ही बनाने की शुरुआत किए और यही कारण हो सकता था कि हमारे जो दूसरे देशों पर जो हमारी निर्भरता थी, ये निर्भरता कम हो गया। तो भारत अपनी एक बड़ी आबादी को मुफ़्त में वैक्सीनेशन दिया है, सभी को हमें पता है। चूँकि ये स्वास्थ्य मंत्री ऐसे नहीं बोले, बल्कि वर्किंग पेपर जो बताई गई थी, वर्किंग पेपर में भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री जो मंडविया जी हैं, उन्होंने बताया कि लगभग देखा जाए तो ये हम देश की आबादी का एक बहुत बड़ी आबादी की हिस्सा को हमने फ्री में वैक्सीनेशन दिया है और जो कि आम जनता देश के अभी जो लगभग 140 करोड़ जो देश की जो आबादी है, यह इसका साक्षात हम कह सकते हैं तो इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकता है। इसके ज़रिए भारत सरकार ने कहा कि लगभग 21.5 बिलियन डॉलर देश को बचाया गया, देश में पैसा बचाया गया। तो वर्किंग पेपर की हम ज़्यादा बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि कोविड वैक्सीन जैसे जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भी ये खास तौर पे जो डोज लगाई जा रही थी, यह भारत को कोरोना से लड़ने में सबसे ज़्यादा मदद दिया। और इतना नहीं हम कह सकते हैं कि विदेशी जो यूनिवर्सिटी है, जो भी अभी हम बात कर रहे हैं स्टैनफोर्ड की, तो इसने एक जो रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें ये बताया गया है इस रिपोर्ट के आधार पर कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो हमारा फंड है यानी आईएमएफ जो हम बोलते हैं, इसके हवाले से भी एक रिपोर्ट बताया गया जिसमें बताया गया कि भारत सरकार कोरोना वायरस से निपटने में लगभग देखा जाए तो 280 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। चूँकि देख सकते हैं ये बात है आईएमएफ का रिपोर्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो आईएमएफ के रिपोर्ट में भी बताया गया है कि भारत सरकार कोरोना वायरस से निपटने में लगभग 280 अरब डॉलर का खर्च कर चुका है। तो यह अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इस आधार पे चूँकि हम देख सकते हैं कि पूरे दुनिया की एग्रीकल्चर तथा खाद्य की जो समस्या है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। दुनिया के देश दिवालिया के कगार पर हो रहे हैं, कुछ देश दिवालिया हो गए और कुछ देश में अभी भी इस तरह के संकट गहराई हुई है। लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा यदि आत्मनिर्भर कोई किया, कोई क्षेत्र किया तो वह था हमारा एग्रीकल्चर, कृषि। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिपोर्ट आई इसमें बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना के दौरान जितने भी प्रकार के पहल किए गए वे सारे आम जनता के हित में थे, यानी आम जनता के मददगार हुए। इतना ही नहीं हम कह सकते बल्कि सरकार ने समय समय पे भिन्न भिन्न प्रकार के पैकेज भी लाया। जैसा कि आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत सरकार ने लाया। 1.0 था, फिर 2.0 थी। उसके बाद फिर आपने देखा कि भारत सरकार ने बिहार के खगड़िया जिला के तेल्हड़ा जहाँ नामक स्थान से भारत ने केवीआईसी का स्थापना किया था। देखा होगा आपने केवीआईसी, है ना? तो इस तरह के संस्थाओं का भी भारत सरकार ने गठन किया। आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव सरकार ने लाई। तो ये सभी कह सकते हैं कोरोना के समय में जो जनता जो परेशान थे उनके लिए एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं योगदान देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत सरकार ने एमएसएमई की मदद के लिए जो फंड जारी किए उसने लगभग 10.28 यानी 10.28 मिलियन लोगों को इससे रिलीफ मिला है यानी राहत मिला है। यह इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं और ये कोई भारत की रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस का रिपोर्ट है। तो इसमें बताया गया कि भारत सरकार जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोरोना के दौर में बड़े बड़े जो हमारी संस्थाएं थे, इंडस्ट्री थे, ये कोलैप्स हो गए थे। लेकिन जो छोटी-छोटी हमारा मध्यम एवं सूक्ष्म लघु जो उद्योग थे, उस पे सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, एमएसएमई पे ध्यान दिया और इसमें लगभग देखा जाए तो 10.28 मिलियन लोगों को इससे राहत मिली और इससे 100.2826 अरब डॉलर आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। मतलब इतने सारे हम कह सकते हैं कि देश की इकोनॉमी पे इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। वहीं यदि हम देखते हैं तो टोटल ये जीडीपी का लगभग 4.9% रहा है। इतना ही नहीं सरकार ने कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है जो भारत के कृषि का एक सबसे बड़ा योगदान कर सकते हैं तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में कोरोना के दौरान इसकी सबसे बड़ी योगदान होती है जिसमें किसान तथा देश के हमारा एग्रीकल्चरल जो लैंड है यह सबसे महत्वपूर्ण योगदान को दिया है, भूमिका को निभाया है। तो इसका आर्थिक यदि हम प्रभाव को देखते हैं तो 26.24 अरब डॉलर का इसका रहा केवल भारत की अर्थव्यवस्था में। और प्रधानमंत्री कल्याण योजना जो आई, गरीब कल्याण योजना तथा भारत सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की जो योजनाएं लाए, ये सभी योजनाएं जो थी देश के हित में रहा, देश के
कह सकते हैं गरीबों के हित में रहा तथा कोरोना से जो स्थितियाँ पैदा हो रही तो सारे स्थितियों से बाहर निकलने हेतु इसकी एक बहुत बड़ी योगदान देखने को मिल सकता है। तो चूँकि आप देख सकते हैं इस तरह के रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इस तरह से क्वेश्चन करें, कब कोरोना का बूस्टर डोज़ आया, कब कब इसे शुरुआत की, कितने लोगों को दिया गया, इससे क्या फ़ायदा हुई, नुकसान हुई, ये सभी से रिलेटेड आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर हम इसी तरह और दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।